किशनगढ़ के अंदर आज विधायक के द्वारा यहाँ पर विकास कार्यों पर लोकार्पण किया गया। तो आइएगा वीडियो से हम आपको अवगत कराते हैं कि कौन कौन से विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं। विकास ही विकास कर रहा था। उसमें आपको बताऊं कि हमने सबसे बड़ी बात है कि हमारे आदरणीय विधायक साहब स्वयं यहाँ विराजमान हैं, इतने असंख्य काम करा दिए जिनकी गिनती करना नामुमकिन ही नहीं है। इन्होंने सर्वप्रथम जिला बनाया, जिले के साथ में दो कॉलेज, 4 कॉलेज खोले, साथ ही 4 तहसीलें बनाई, सैटेलाइट हॉस्पिटल दिया, उसके बाद आपने एग्रीकल्चर कॉलेज दिया, 400 करोड़ की सड़कें दी और अन्य काम, पशु चिकित्सालय, अन्य सुविधाएं, बहुत सुविधाएं इन्होंने दी। उसके साथ आज जो है कि जो विकास के लिए एक इन्होंने बहुत बड़ा विजन दिया है, जो अगर हमारी आप रिपीट सरकार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको पता लगेगा। हमने अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि रिसेंटली कलेक्टर साहब जो श्रीमान मौजूद थे, उनके द्वारा करीब 250 बीघा ज़मीन का सेटलमेंट किया गया, जिसमें आपको अलग से आपका कलेक्ट्रेट कहाँ बनेगा, आपका रेस्ट हाउस कहाँ होगा, आपका उद्योग क्षेत्र कौन सा होगा, आपको मेडिकल साइट का कहाँ पर होगा, विभिन्न तरह के जो साइट है, प्लान जो है वो कम्प्लीटली तैयार किया गया। इस तरह से जो है कि प्लान करके जिले को बहुत मूर्त रूप दिया जा रहा है कि बहुत अच्छा लगे, इसी रूप में हमारे यहाँ काम हो रहा है। उसी की बदौलत आज जो हमारे माननीय विधायक दीपचंद खेरिया द्वारा एक तो आज जो है कि ये सारे जो किशनगढ़ बास में जो कार्य हुए हैं उनको जो है कि उनका उद्घाटन किया है, एवं जो बहुत दिनों से जो थोड़ा सा हमें जो डिमांड थी पब्लिक की कि कैमरे लगाए जाएं, उन कैमरों को भी आज से शुरुआत कर रहे हैं, जिससे पूरे हमारे किशनगढ़ कस्बे में कोई चोरी चकोरी और अन्य वारदातों को कंट्रोल किया जाए सारे। और फिर उस बारे में सारी जानकारी भी गहलोत जी ने ली है, एक एक चीज की जानकारी ली है, किशनगढ़ की भी, खैरतल की भी, आसपास की भी। ये हमारे हरसोली ने का भी याद रखा, उसने हरसोली कितनी दूर है, तो उस 2 नंबर को हरसोली ने परगना के नाम से वो माला पहनाई थी, वो भी याद रखी। इसलिए साथियों, ये ताकत और ये कहिए कि योगदान आप लोगों का उसमें ही था, इसलिए ये ताकत बनी, इसलिए आप लोगों को एक चीज ये प्राप्त हुई। और तो आप कितना जिक्र करो, देखा जाए जो मांगा वही दिया। कहना भी उनका ये था कि एमएलए मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं नहीं मांग थकूंगा, ये कहना था उनका। और बिल्कुल सही है कि जो मांगा उन्होंने दिया। और ये भी बात सही है कि पूरे हिंदुस्तान में जो योजनाएं बनाई, शायद ठीक है, प्रदेश की मामूली बात नहीं, कोई घर वालों को ऐसा नहीं छोड़ता जिसमें कुछ न कुछ नहीं गया है। आप देख लें, पहला बजट कब इसमें किसान आयोग का शुरुआत करी गई थी, दूसरा बजट में किसानों आयोग तो उसका अलग से बजट किया, देने की कोशिश की और किसानों के लिए भी की। हाँ, ये
भी बात सही है कि किसान की रीढ़ की हड्डी होती है पशुधन। पशुधन रीढ़ की हड्डी है, उसमें भी उन्होंने तय कर दिया। बहुत सी गायों को जो मर गई थी उसमें कोई बीमारी से 40-40 हजार रुपये दी, और फिर ये घोषणा कर गई कि गायों को भी और भैंस को भी हम किसान के वो करा लेंगे, और सबों को अगर जैसी स्थिति आती है उसमें किसान टूटता है, इसलिए उसको सहयोग देने की जरूरत होती है, वो देंगे। मतलब किसी भी क्षेत्र में उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। आप देखो, गरीब आदमी तड़प तड़प के मर जाता था, उसके पास पैसे नहीं होते थे। 25 लाख तक आपके हो गया। पूरे राजस्थान की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की भी बात नहीं, पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जिसने ऐसी योजना चलाई है। निश्चित तौर से बीजेपी को अपना रही 8 बार 7 से 8 बार प्रधानमंत्री हमारे राजस्थान में आ गया। अभी तो धमाधम आने की हर एक जगह पर प्रयास करेंगे। मतलब ये बौखलाहट की है, प्रधानमंत्री इतने भागदौड़ करते हैं कि कभी देखे कि कभी कोई एकाध लोग में मीटिंग अटेंड कर जाते हैं। इसलिए सारी बीजेपी बौखला रही है, विकास के नाम से वोट नहीं मांगती। तो उसने 15-15 लाख रुपए आपके बजट में आ गए होंगे। लोग बोलूं 2 करोड़ सालाना नए बच्चों को नौकरी दे देंगे, ये तो मिलेगी क्या? किसान की दोगुनी आय कर देंगे, ये हुई क्या? काला धन 100 दिन में ला देंगे और सबों में बांट देंगे, करोड़पति बना देंगे। ये सारी बातें ऐसी हैं जो उन्हीं को नुकसान देने के लिए खड़ी है। आज मौका है। तो भाई हमारे पास जो आपने कहा है वो तो कुछ भी नहीं है, और ये भी नहीं, आप ये भी नहीं कि यही हो। पानी का 13 जिलों में अभाव है। प्रधानमंत्री 2 जगह करके भी गया है कि हम अपना हिस्सा देंगे किसानों को, उनको